चिंतामणि त्रिपाठी की, और जिसके एक ही लड़का होता है जिसका नाम है अर्पण। वो लड़का ऐसा बेईमान है जो अपने पिता की कभी भी आज्ञा नहीं मानता, उसके बताए मार्ग पर कभी नहीं चलता। तो उसको लास्ट में जो भी उसका परिणाम होता है वो उसके अनुसार ही होता है, जैसा वो करता है वैसी सजा उसको मिलती है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार चिंतामणि त्रिपाठी है, वो एक राजा के दरबार में जाते हैं। तो राजा बोलते हैं कि हे महाजन, तुम इतने बड़े हिंदी के आचार्य हो, तो तुम क्यों न मेरे दरबार में एक कवि बन के रह जाओ। तो वे चिंतामणि त्रिपाठी बोलते हैं कि मेरा घर परिवार ऐसे ही चलता है तो मैं चलने देता हूँ, जैसी मेरी स्थिति है वैसे ही ठीक है, क्योंकि मैं किसी राजा की झूठी या कही गई बातों पर विश्वास नहीं करता। जैसा ही मैं आंखों से देखता हूँ वैसा ही उसके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो वे चिंतामणि त्रिपाठी ऐसा बोलकर अपने घर चले जाते हैं। जो राज दरबार में बात हुई थी वह अपनी पत्नी को बताते हैं तथा बोलते हैं कि आज राजा ने मेरे आगे ये प्रस्ताव रखा है कि तुम मेरे दरबार के कवि क्यों न बन जाते। तो वे अपने पुत्र को समझाते हैं कि बेटा तू भी कुछ अच्छा काम कर ले, मैंने तो कुछ नहीं किया है पर तू कुछ करके दिखा सकता है। मैं तो भला उस राजा के समक्ष क्या उपस्थित हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अक्षर ज्ञान इतना नहीं है। तो वे लड़का बोलते हैं कि पिताजी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राजा के दरबार में उपस्थित होना जरूरी तो नहीं है। वह उनकी पत्नी भी बोलती है कि क्यों ना बेटा तू तेरे पिताजी की बात मान ले। तो वे लड़का मानता नहीं है। तो चिंतामणि त्रिपाठी उस समय एक बड़े ग्रंथ की रचना कर रहे थे। तो लास्ट में ये होता है कि चिंतामणि त्रिपाठी एक दिन बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु छाया निकट आ जाती है। तो वे अपने पुत्र को बोलते हैं कि बेटा अभी भी वक्त है, क्यों न तू बदल जा, मेरे विचारों को तू अपने जीवन में उतार ले। तो वह लड़का बोलता है कि पिताजी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो थोड़े ही दिन बाद जब पिताजी का अंतिम समय आता है तो वो लड़के को बुला के बोलते हैं कि बेटा मेरे पास कुछ अर्जित सामग्री तो है नहीं, धन संपदा है नहीं, मेरे लिए ये मैंने जो ग्रंथ लिखा है ये तेरे को मैं दे रहा हूँ, इसको तू संभाल के रखना, हो सकेगा तो तेरे ये मुसीबत समय में काम आएगा। तो वह लड़का सोचता है कि पिताजी ने पूरा समय अपना बर्बाद कर दिया, जीवन से लेके मृत्यु तक इन्होंने एक ग्रंथ ही लिखा है, इसमें ऐसा क्या है। तो वह लड़का सोचता है कि मैं तो इस ग्रंथ को संभाल के रखूंगा, पिताजी ने बोला था तो उनकी लास्ट जो अंतिम बात थी उसको तो मान लूं, पूरी जिंदगी मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो क्या होता है, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का निधन हो जाता है। तो 100 का समय था, कुछ टाइम बीता तो उनके घर की हालत ऐसी हो गई कि खाने के लिए दाना भी नहीं था। तो चिंतामणि त्रिपाठी की माँ बोलती है कि बेटा क्यों ना तेरे पिताजी तो राजन के दरबार में नहीं उपस्थित हुए, तू जा तो हमारा घर का भविष्य बदल सकता है। तो वह बेटा बोलता है कि इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आवारागर्दी करने लगता है तथा ऐसे ही चोरी डकैती के मामलों में आने लगता है। एक दिन क्या हुआ कि वो राज में ऐसे कुछ सोने के हार चुरा के ले आता है। तो राजा के सैनिक आते हैं कि ऐसा कौन चोर है जो राज में ऐसे भी हार चुरा के ले गया, उसको राजा की थोड़ी सी भी चिंता नहीं या भय नहीं है, तो फिर राजन होने का क्या फायदा। वो चिंतामणि त्रिपाठी के घर पे जाते हैं तथा अर्पण को बोलते हैं कि तेरे को राजा जी ने सलाह के लिए बुलाया। तो राजा के पास जब अर्पण उपस्थित होता है तो राजा बोलते हैं कि इस मूर्ख को कोई सजा नहीं दी जाएगी, बस इसकी एक ही सजा है, वो है देश निकाला। तो अर्पण को जैसे ही अर्पण की बात सुनते हैं कि अर्पण को देश निकाला हो गया, तो अर्पण की माँ यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी की पत्नी की देहांत हो जाता है। थोड़े दिन के लिए वो 12वें तक, उसकी माता के 12वें तक वो देश में रहता है, फिर उसको देश निकाला हो जाता है। तो ऐसे ही अर्पण भटकते भटकते जंगल के रास्ते दूसरे देश में जाता है। तो उसको बहुत भूख लगी थी, उसके लिए खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास एक ही चीज थी, वो थी उसके पिता द्वारा दिया गया ग्रंथ। तो वह दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ एक बगीचा दिखाई देता है। उस बगीचे में बहुत सारे फल थे। तो अर्पण ने सोचा क्यों ना मैं तो चोरी के मामलों में वैसे भी आगे हूँ, इस बगीचे में जाकर अपनी पेट तो भरपाई कर लूँ। तो वह अर्पण उस बगीचे में जाता है। तो बगीचे में जैसे ही वो फल चुराने लगता है तो उस बगीचे के राजा ने उसको देख लिया तथा उस राज्य के राजा का नाम होता है प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव ने उस अर्पण को बुलाया कि तैने भाई मेरे बगीचे में चोरी क्यों की। तो अर्पण बोलता है कि
महात्मा, मैंने तो राजा एक महात्मा हूँ, स्वामी हूँ, मैंने तो मेरी भूख मिटाने के लिए वो चोरी करके फल खाए। तो राजा बोलता है कोई बात नहीं, इसको भूख लगी थी तो भूख तो सभी को लगती है, एक प्राणी है तो वो अपना पेट भर रहा था, कुछ नहीं इसको छोड़ दिया जाए। तो उसी राज्य के राजा यानी कि प्रताप रुद्र देव का बेटा था यश, जो जंगल में शिकार करने के लिए निकला था, तथा उसको निकलते ही जैसे ही वो शिकार करने गया तो उसको जंगल में कुछ उसी ग्रंथ के पेज मिले जो अर्पण के पास था। और वह घूमता घूमता एक जंगल में मंदिर के पास गया तो मंदिर में स्वामणी हो रही थी। वहां पर यह था कि किसी एक व्यक्ति की बलि दी जाती है। तो जैसे ही यश उस मंदिर के पास पहुंचता है तो सभी बोलते हैं कि अपन तो सारे राजा है या भिखारी या मंत्री है, क्यों न एक ही महान राजा का बेटा आ गया, इसकी बलि दी जाए। तो यश बोलता है कि क्यों भाई, मैंने आपका कुछ नहीं किया, मेरी बलि तुम क्यों दे रहे हो। तो कुछ लोग उस अर्पण के हाथ में, यश के हाथ में जो पेज थे उसको देखते हैं, उस पे लिखा था कि एक गलती तुम्हारी 100 बुराइयों के ऊपर भारी पड़ जाती है। यदि तुम 100 अच्छाई कर देते हो, उस पे भी एक बुराई हो जाती है, वो तुम्हारे 100 अच्छाइयों को दबा देती है। तो इस कारण उसको छोड़ दिया जाता है कि क्यों न इसके भविष्य को क्यों खराब करें, इसके ऊपर क्यों अपना बोझ डाले, अपन किसी दूसरे की बलि दे सकते हैं। तो जैसे ही वो यश प्रताप रुद्र देव के पास जाता है तो बोलता है कि आज इन पेज के खातिर मेरी जान बच पाई है। तो प्रताप रुद्र देव बोलता है कि ऐसा कौन महान है जिस ग्रंथ के ऊपर ऐसी लाइनें लिखी है। तो ऐसे ही वो खोजने लगते हैं। तो एक दिन गांव में जैसे ही उस लड़के की नजर अर्पण के हाथ में पड़े उस ग्रंथ पे जाती है तो अर्पण को अपने पिता के पास ले जाता है कि तैने मेरे बेटे की जान बचाई है। तो अर्पण बोलता है ठीक है। तो उसको उस राज्य का दरबारी कवि नियुक्त किया जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अर्पण ने पहले तो अपने पिता की बात स्वीकार नहीं की, फिर अंत में उसने अच्छे कर्म करके राजा के लक्ष्य को प्राप्त किया। अंत में मेरी 2 लाइनें कि राह जहाँ तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, कि राह जहाँ तक जाएगी रागीर वहां जाएगा, दरिया से क्यों पूछे तू कि नीर कहाँ तक जाएगा, उठ और निशाना साध, उठ और तू निशाना साध, फिर देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, फिर देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। थैंक यू।